हजरत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुतुब अहादीस में इयादत पर उभारते हुए बहुत सारे फजाइल भी बयान किए हैं। हम बीमार इंसान की बीमार पुरसी के लिए जाते हैं, इयादत के लिए जाते हैं, मालूम है कितनी फजीलतें मिलती हैं। अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी एक हदीस में फरमाते हैं कि जो शख्स सुबह अपने किसी बीमार भाई की इयादत के लिए जाता है, शाम तक उस शख्स पे 70,000 फरिश्ते दुआ करते रहते हैं उस शख्स के हक में। और शाम में जो शख्स अपने बीमार भाई की इयादत के लिए जाता है, सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके हक में दुआए रहमत करते रहते हैं। कितनी बड़ी सआदत मंदी होगी मलाइका हमारे हक में दुआ करें, और मलाइका भी एक दो नहीं 70,000 की तादाद में फरिश्ते दुआ करते हैं। इससे अंदाजा करो कि बीमार की इयादत करना, बीमार पुरसी करना इस्लाम के नजदीक ये कितनी अहम इबादत है, और ये कितनी अहम नेकी और कितना अजीम काम है। हजरत सौबान रजी अल्लाह अन्हु की हदीस में प्यारे नबी फरमाते हैं, इमाम मुस्लिम और इमाम अहमद ने उसको रिवायत किया है, जो शख्स किसी बीमार की इयादत के लिए घर से निकलता है, बीमार की इयादत के लिए घर से निकलता है, तो कहा उसका जाना और उसका आना सब गोया कि वो जन्नत के बगीचे में चल रहा है। वो जो जा रहा है अस्पताल तक, वो जो जा रहा है घर तक, कहा कि जहां तक वो जाए और फिर वापस लौट कर आए, वो जन्नत के बगीचे में चल रहा है। और मुस्नद अहमद की एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अपने बीमार भाई की इयादत के लिए निकले, फकअन्नहु खाज़ा फिर रहमा, फकअन्नहु खाज़ा फिर रहमा, वो गोया अल्लाह की रहमत में गोता ज़न होता है। और जब वो बीमार भाई के पास पहुंचता है, उसके सराहने बैठता है, गमरतुर रहमा, रहमत इलाही उस बीमार पुरसी करने वाले मुसलमान को ढांप लेती है। और करो जो बातें मजालिस इल्म के सिलसिले में आई, आपने फरमाया कि कुरान जहां पढ़ा जाता हो, पढ़ाया जाता हो, वहां रहमत इलाही ढांप लेती है। और वही फजीलत प्यारे नबी बीमार पुरसी करने वाले और इयादत करने वाले के लिए सुना रहे कि इयादत करने वाला किसी बीमार के पास जाके बैठता है, उसका हाल दरियाफ्त करता है, उससे तसल्ली की दो बातें करता है, तो गमरतुर रहमा, रहमत इलाही उस इंसान को ढांप लेती है। इमाम बुखारी ने अल-अदबुल मुफरद में और इमाम इब्न माजा ने अपनी सुनन में यह हदीस रिवायत की कि जब इंसान अपने बीमार भाई की इयादत के लिए जाता है, तो आसमान से एक निदा देने वाला निदा देता है, एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है। और एक दूसरी रिवायत में है क़ाल अल्लाहु तआला, कि ये निदा अल्लाह की होती है, ये फरमान अल्लाह का होता है, ये अल्लाह कहता है, ये अल्लाह फरमाता है। क्या कहता है? इयादत के लिए जो शख्स जा रहा है उससे अल्लाह कहता है, तिब्ता वताब ममशाका वतबव्वअत मंजिलतन फिल जन्नह, कहा कि तुम बड़े अच्छे इंसान हो, तुम बड़े अच्छे इंसान हो। वताब ममशाका, तुम्हारा ये चलना बहुत मुबारक हो। वतबव्वअत मंजिलतन फिल जन्नह, और ये कदम उठाकर अपने बीमार भाई के पास जाकर तुमने जन्नत में अपना घर बना लिया, जन्नत में तुमने अपनी जगह मजबूत कर ली। हजरत देखो कितनी बड़ी फजीलतें हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीजों और बीमारों की इयादत के सिलसिले में बयान फरमाई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ असालीब में, मुख्तलिफ अंदाज में हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को नेकियों के करने पे उभारते थे, बहुत सारे आमाल सालिहा की तरगीब दिलाते थे। और जिन आमाल सालिहा पे आपने उभारा है, तरगीब दिलाइए, उसमें से एक बीमार पुरसी भी है। देखिए वो जो मशहूर हदीस है, सहाबा की मजलिस जमा थी, आपने पूछा आज कौन है जो रोजे से है, नफिल रोजा, सब खामोश रहे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अल्लाह के नबी मैं। आपने पूछा आज कौन है जिसने किसी गरीब और मिस्कीन को 2 लुक़मे खाने खिलाए हो, सब खामोश रहे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं। आपने पूछा कि आज कौन है जिसने अपने किसी बीमार भाई की इयादत की हो, सब खामोश रहे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं। आपने कहा कि आज कौन है जो किसी जनाजे के साथ गया हो, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं। प्यारे नबी ने कहा कि जिस शख्स की अमली जिंदगी में ये 4 नेकियां जमा हो जाए, उस शख्स को जन्नत में जाने से कोई चीज रोक नहीं सकती। एक उसलूब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सवाल करके, दूसरों के सामने सवाल करके दूसरों को उभारना इन नेकियों पर और इन आमाल सालिहा पर। और हजरात, हमारा रिश्तेदार है, हमारा पड़ोसी है, हमसे मिलने जुलने वाला है, हमारा दोस्त है, हमारा शनासा है, हमारे मोहल्ले वाला है, हमारी गली वाला है, बीमार हुआ और हमने इयादत नहीं की, बीमार हुआ हमने इयादत नहीं की। आप जानते हो उस बीमार इंसान पे क्या गुजरेगी,
उसके लिए बहुत बड़ा दुख होगा, उसके लिए बहुत बड़ा रंज होगा कि इस हालत में जबकि मैं बीमार होके पड़ा हूं, मेरा फला रिश्तेदार मुझे देखने नहीं आया, मेरे दोस्त, मेरा फलां दोस्त मेरे पास नहीं आया, मेरा फला पड़ोसी मेरे पास नहीं आया। ये चीज उसे बहुत दुख देती है। यही वजह है कि बीमार की इयादत ना करने पर हदीसों में बाकायदा वईद सुनाई गई। मुस्लिम शरीफ की मशहूर हदीस है, कल हश्र की अदालत जब कायम होगी, कल हश्र की अदालत जब कायम होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा बंदे से, मरिस्तु फलम तउदनी, ऐ इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ था, तूने मेरी इयादत नहीं की, मैं बीमार हुआ था, तूने मेरी इयादत नहीं की। बंदा कहेगा, परवरदिगारा आप तो रब्बुल आलमीन, आप कैसे बीमार हो और आपकी कैसे इयादत होगी? अल्लाह कहेगा, नहीं मालूम कि फलां वक्त मेरा फलां बंदा बीमार हुआ था, फलां वक्त फलां बंदा मेरा बीमार हुआ था और तूने उसकी इयादत नहीं की थी। अगर तू उसकी इयादत करता तो मुझे उसके पास जरूर पाता, अगर तू उसकी इयादत करता तो मुझे जरूर उसके पास पाता। अहले इल्म ने कहा कि ये वाईद है, ये वाईद है कि जो हमसे करीब रहने वाले हैं, जिनके करीब हम रहते हैं, वो बीमार हो और हम उनकी बीमार पुरसी के लिए न जाएं, खुसूसन बड़े बड़े अमराज, जानलेवा अमराज या तवीलुल मुद्दत रहने वाले अमराज। इन अमराज में कम से कम एक मरतबा तो हमारे लिए जरूरी होता है कि बीमार की इयादत के लिए जाएं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।